बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 11 केमिस्ट्री का इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल्स। अब इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल्स में हमने सॉलिड इंसुलेटर के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसके कुछ टॉपिक हमने कवर किए। अब नेक्स्ट जो है वो हम सॉलिड इंसुलेटर के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके कुछ टॉपिक हमारे रहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आगे इंशाल्लाह ऑनवर्ड हम चलते जाएंगे। बाकी जो काम दे रहा हूँ हम अपना करके आएँ इंशाल्लाह। जैसे कॉलेज खुलेगा तो उसके बाद हम फिर से स्टार्टअप करेंगे। अब सॉलिड इंसुलेटर में हमने नेचुरल रिसाइन तक पढ़ा था। नेचुरल रिसाइंस क्या होते हैं? दे आर वेजिटेबल प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल ओरिजिन कोपेल एंड अंबर। कोपेल इज़ यूज टू मेक द वार्निश। अब नेचुरल रिसाइन क्या होते हैं? ये कौन से प्रोडक्ट हैं? वेजिटेबल प्रोडक्ट हैं, नेचुरली हमें मिलते हैं। किससे? कोपेल से या अंबर से। ये जो कोपेल होता है दरअसल हम यूज़ करते हैं वार्निश में। वार्निश में हम इस्तेमाल करते हैं। वार्निश हमारे कहाँ इस्तेमाल होता है? हम वाइंडिंग में इस्तेमाल करते हैं एज इंसुलेशन तौर पे वार्निश का। अब उसके बाद नेक्स्ट है वो है आर्टिफिशियल रिसाइन। एक होता है नेचुरल रिसाइन, एक होता है आर्टिफिशियल रिसाइन। अब आर्टिफिशियल रिसाइन क्या होता है? दे आर यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय द polymerization of the organic compound to copper with the shortage of the natural resins. These include, अब इसमें क्या क्या होता है? अब एक होता है हमारे पास नेचर रिसाइन, एक होता है हमारे पास आर्टिफिशियल रिसाइन। जो नेचर रिसाइन होता है वो दरअसल हमें मिलता है कोपेल और अंबर से। ये नेचुरली अवेलेबल होता है। ये नेचुरली जो रिसाइंस होता है ये दरअसल हम यूज़ करते हैं वार्निश में। एज अ वार्निश जो हमारा इस्तेमाल होता है एज अ इंसुलेशन तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं किसमें? वाइंडिंग में। अब एक दूसरा होता है हमारे पास आर्टिफिशियल रिसाइन। अब आर्टिफिशियल रिसाइन क्या होता है? देज आर यूजली, ये कहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है? ये दरअसल ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं उनकी पॉलीमराइजेशन जब होती है तो वहाँ से ये प्रिपेयर होता है टू कॉपर। दे आर यूजली प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टू कॉपर। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की पॉलीमराइजेशन होती है किसके साथ? कॉपर के साथ। विथ शॉर्टेज ऑफ नेचर रिसाइन, जब नेचर रिसाइन की जब कमी हो जाती है तो हम आर्टिफिशियल रिसाइंस बनाते हैं। अब आर्टिफिशियल रिसाइन किस तरह से बनते हैं? ये दरअसल प्रिपेयर किए जाते हैं जब ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं उनकी पॉलीमराइजेशन होती है कॉपर के साथ, तो ये आर्टिफिशियल रिसाइंस आपके बनते हैं। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? दीज इंक्लूड, अब इसमें फर्स्ट आ जाता है पॉलीथिलाइन आ जाता है, पॉलीस्ट्राइन आ जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड आ जाता है। उसके बाद अदर्स जो हैं, अदर्स जो आर्टिफिशियल रिसाइंस जो कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। अब पॉलीथिलाइन क्या होता है? पॉलीथिलाइन, द फार्मूला ऑफ द पॉलीथिलाइन इज सी एच टू इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2.3। इट इज़ यूज इन रेडियो, टीवी, कम्युनिकेशन एंड पावर केबल्स। अब पॉलीथिलाइन जो होता है, जो इसमें इंक्लूड होता है किसमें? आर्टिफिशियल रिसाइंस में। अब ये कहाँ, इसका जो फार्मूला होता है पॉलीथिलाइन का सी एच टू होता है। इसका डायरेक्ट कांस्टेंट जो होता है 2.3 होता है। ये दरअसल हम इस्तेमाल करते हैं किसमें? रेडियो में, टीवी कम्युनिकेशंस में एंड पावर केबल्स में एज अ सॉलिड इंसुलेटर के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है पॉलीस्ट्राइन। अब पॉलीस्ट्राइन क्या होता है? इट इज़ हार्ड, रिजिड एंड ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 2.85 किलो वोल्ट पर mm। अब पॉलीस्ट्राइन क्या होता है? ये एक तो हार्ड होता है, ठोस होता है, और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब कि प्लास्टिक ऐसा होता है जो ट्रांसपेरेंट हो। और ये इसका है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है 2.58 किलो वोल्ट पर mm होता है। ये दरअसल हम इस्तेमाल करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी जो कैपेसिटर्स होते हैं, या इलेक्ट्रिकल बुशिंग होती है, या टेलीफोन एंड फ्लोरेसेंट लाइट जो एसेसरीज होती हैं, फ्लोरेसेंट लाइट जो ट्यूब्स होती हैं, हम उसमें इस तरह से ये पॉलीस्ट्राइन जो होता है एज ए सॉलिड इंसुलेटर तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। पीवीसी का नाम आपने सुना होगा। दरअसल ये हमारी जो केबल्स होती हैं उसके ऊपर जो इंसुलेशन की होती है वो कौन सी होती है? पीवीसी इंसुलेशन होती है। अब पीवीसी जो होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसको कहते हैं। इट इज़ अ टफ, हार्ड एंड रिजिड मटेरियल हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 3.0 टू 3.0 से लेकर 3 किलो वोल्ट पर mm तक इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। अब पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है, एक तो ये टफ होता है,
उसके अलावा हार्ड होता है, उसके अलावा ये सॉफ्ट मटेरियल होता है, रिज्ड मटेरियल, ठोस मटेरियल होता है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है 3.0 से लेकर 3 किलोवाट पर एमएम तक होता है। ये दरअसल हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स में, हम इस्तेमाल करते हैं। इट्स यूज इन द इलेक्ट्रिक वायर्स। फ्लेक्सिबल वायर्स, फ्लेक्सिबल वायर जो होती हैं जिसको हम फ्लेक्सिबल का मतलब ये है जिसको हम आसानी से घुमा सकें, जिसको हम आसानी से जो मोड़ सकें, वो फ्लेक्सिबल वायर्स होती हैं। कवरिंग, स्लीविंग एंड केबल शीथिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये दरअसल ये इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है, इलेक्ट्रिक वायर्स जो होती हैं उसके ऊपर जो इंसुलेशन की होती है वो किस कौन सी होती है, पीवीसी इंसुलेशन होती है। फ्लेक्सिबल जो वायर्स होती हैं उसके ऊपर जो हम इंसुलेशन करते हैं वो भी पीवीसी होती है। उसके अलावा कवरिंग, जो अंडरग्राउंड जो केबल होती है उसके ऊपर जो हमने कवरिंग की होती है वो भी पीवीसी की होती है। उसके बाद स्लीविंग एंड केबल शीथिंग। केबल शीथिंग जब कोर, जब अंडरग्राउंड जो केबल होती हैं उसमें क्या होती है, आपकी कोर होती है, केबल होती है, उसके बाद ऊपर जो होती है आर्मोरिंग और शीथिंग होती है। अब आर्मोरिंग और शीथिंग जो होती है ये पीवीसी की बनी हुई होती है, उसके ऊपर हम शीथिंग की जाती है जिस तरह से हम उसको केबल को मॉइस्चर से बचा सकें। उसके बाद अदर्स इट इज़ इंक्लूड टेफ्लॉन एज acrylics and cellulose, polystyrales, phenolics, polymers and epoxy resins, they are used for the insulation purpose. अब बहुत सारी वो और भी हैं टेफ्लॉन जो हम इस्तेमाल करते हैं एज ए इंसुलेशन तौर पे, सेल्यूलोज होते हैं, पोलिस्ट्रेल्स, फेनोलिक, पॉलीमाइड एंड एपॉक्सी जो रिसाइंस होती हैं वो एज ए इंसुलेशन तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है वो है रेनफोर्स्ड थर्मोप्लास्टिक। रेनफोर्स्ड थर्मोप्लास्टिक का क्या मतलब होता है, ये भी सॉलिड इंसुलेटर होता है। दे आर यूज टू फिल सर्किट ब्रेकर, सर्किट बोर्ड्स एंड स्विच पार्ट्स। दे आर यूज फॉर द इलेक्ट्रॉनिक इंसुलेशन ऑफ द कॉइल्स। अब रेनफोर्स्ड थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, ये दरअसल हम इस्तेमाल करते हैं किसमें, सर्किट ब्रेकर में, सर्किट बोर्ड में या स्विच पार्ट्स में हम इस्तेमाल करते हैं। ये इस्तेमाल होता है जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंसुलेशंस होती हैं उसमें हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है रबर। रबर, नेचुरली रबर इज़ अ पॉलीमर और आइसोप्राइन। रबर जो होता है वो नेचुरली इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमर होता है या आइसोप्राइन होता है। इट्स वेरी इलास्टिक एंड इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 से लेकर 5 किलोवाट पर एमएम तक होता है। एक तो ये इलास्टिक होता है, मूवेबल होता है, इलास्टिक होता है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है रबर का 5 से लेकर 5 किलोवाट पर एमएम तक होता है। ये हम इस्तेमाल करते हैं इंसुलेशन में, जो लो वोल्टेज की वायर्स होती हैं एज ए इंसुलेशन तौर पे हम रबर का इस्तेमाल करते हैं। आर्टिफिशियल रबर जो होता है, ब्यूटिल रबर, butadienes rubber, chloroprene rubber, and silicon rubbers are also cables. Are these are better than natural rubber. अब इसमें भी होते हैं ना, दो टाइप्स होते हैं रबर में, एक होता है आर्टिफिशियल रबर, दूसरा होता है नेचुरल रबर। अब ये जो आर्टिफिशियल रबर होते हैं जिस तरह से ब्यूटाइल रबर हो गया, ब्यूटाडाइन रबर हो गया या क्लोरोप्राइन रबर हो गया, रबर एंड सिलिकॉन रबर जो है, ये दरअसल हम केबल्स में इस्तेमाल करते हैं। आर्टिफिशियल रबर होते हैं ये एज लैब में तैयार होते हैं हमारे। ये बेटर होते हैं किससे, नेचुरल रबर से, क्योंकि ये इलास्टिकली, इसका इलास्टिक जो होता है बहुत ही कम होता है आर्टिफिशियल रबर का, तो इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं एज ए इंसुलेशन तौर पे वायर में। तो यहाँ तक ये टॉपिक जो था सॉलिड इंसुलेटर का, यहाँ तक ख़त्म होता है। कोई भी बात समझ नहीं आई हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।